Hello bachcho, let's meet the questions. The question A is write the conjugate base of CH3COH and water. Second is we have to arrange the following in increasing order of acidic strength. So compounds हमें कुछ given है, these are groups. उसके बाद है the equilibrium constant for this reaction at 1024 is given to us. Find the equilibrium pressure of all gases if 10 bar of HBr is introduced into a sealed container at 1024 Kelvin. So सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए, फर्स्ट इज बेसिकली हमें पता होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस. सेकेंड, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एंड थर्ड इज हमें जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो निकालना आना चाहिए बेसिकली. सो हमें जो के पी के सी उनकी वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए. तो हम वन बाय वन करते हैं. ए हमें कह रहे हैं हमें कॉन्जुगेट बेस लिखना है CH3COH का. सो कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है कि आपने जस्ट यहाँ से एक प्रोटोन हटा देना है. सो ये एक एसिड है, एसिटिक एसिड. सो जब ये अपना प्रोटोन दे देगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3CO नेगेटिव. सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड. एंड वाटर में से भी अगर हम H पॉजिटिव निकाल देंगे तो OH नेगेटिव बन जाएगा. सो OH नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर. अब बी में हमें कहा गया है वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग एसिटिक स्ट्रेंथ. तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि एक ही पीरियड में आते हैं तो अगर हमारे पास इनके जो एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो होगा CH4 NH3 HF, सॉरी H2O. बेसिकली पहले H वाटर आएगा एंड देन HF. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो HF है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और CHF जो CH4 है दैट इज द वीकेस्ट. ओके, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, दीज कंपाउंड्स दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट रो ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, सो हम जब भी एक सेम हॉरिजॉन्टल रो में जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम की बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन वो डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है. सो यहाँ पे हमने क्या देखना था, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. दैट मीन्स हमारे पास H और F के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस है, वो ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो HF है वो जल्दी से अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा और वो हमारे पास क्या दिखाएगी, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगी. सो दैट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द AH बॉन्ड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. सो एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसकी जो H और हमारे पास एक की बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतनी डिक्रीज कर जाएगी, उतना H पॉजिटिव इजीली मिल जाएगा. सो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी. सो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कैसे होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की. अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी की. सो सी में हमें एक इक्वेशन दे रखी है. सो अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिखते हैं दैट इज 2HBr फॉर्म्स H2 गैशियस प्लस Br2 गैशियस. तो अगर हम इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का 1.6 बाय इंटू 10⁵ है तो इसका हो जाएगा 1 बाय 1.6 इंटू 10⁵. सो अब हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो डिक्रीज हुआ है इक्विलिब्रियम प्रेशर में ऑफ HBr दैट इज P बार. सो लेट द डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ HBr इज P बार. सो हमारे पास क्या है, देखो जो हमारे पास क्या है कि जो इनिशियल प्रेशर है किसका, HBr का, वो हमारे पास कितना दे रखा है, इट्स गिवन इन क्वेश्चन, इट्स 10 बार. अगर इसका इनिशियल प्रेशर 10 बार है उस टाइम पे हम कह सकते हैं, लेट अस से हमारे पास ये इक्वेशन थी, हम दोबारा लिख लेते हैं. ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी. अब हमारे पास क्या है, इनिशियल की बात करते हैं हम. इनिशियल पे ये कितना था हमारे पास 10 बार और ये हमारे पास कितने थे 0 0. और एट वी कैन से इक्विलिब्रियम प्रेशर. इक्विलिब्रियम प्रेशर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस पी, ये हो जाएगा हमारे पास P/2 और ये हो जाएगा P/2. अगर हमें Kp की वैल्यू लिखनी है Kp विल बी इक्वल टू P/2 इंटू P/2 बिकॉज हमें प्रेशर लिखना होता है H2Br2 का, डिवाइडेड बाय 10 माइनस पी का होल स्केयर. स्केयर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री थी. ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास 1.6 इंटू 10⁵ के. यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है पी स्केयर बाय 4 10 माइनस पी स्केयर इज इक्वल, सॉरी 10 माइनस पी होल स्केयर, इट्स नॉट स्केयर हेयर. ये हमारे पास इक्वल टू आ रहा है 1 बाय 1.6 इंटू 10⁵. यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास जो P की वैल्यू है फॉर इज 0.0498 बार.
सो ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालने थे। सो दैट मीन्स जो प्रेशर है H2 का वो इक्वल हो जाएगा प्रेशर ऑफ Br2 के, और वो किसके इक्वल था, P/2 के। दैट इज 0.0498 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.0249 बार। और जो हमारे पास प्रेशर हो जाएगा HBr का, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस P, दैट इज 10 माइनस 0.0498, और ये हमारे पास आ जाएगा 10, it's basically, sorry, it will be 9.9502 बार। सो हमने जो इक्विलिब्रियम प्रेशर थे H2 Br2 और HBr का निकाल लिया। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।